रियासत कर्नाटक एसडीपीआई सदर अब्दुल मजीद ने मुनसिफ टीवी के नुमाइंदे अब्दुल रशीद से खुसूसी बातचीत की। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत मुस्लिम पर्सनल लॉ में मदाखलत कर रही है और मुल्क में कोई भी मुस्लिम तंजीम वक्त तरमीमी कानून की हिमायत में नहीं है और एसडीपीआई ने भी इस काले कानून की मुखालफत में मुल्क में सबसे पहले अपनी आवाज़ बुलंद की। आज हमारे साथ एसडीपीआई के स्टेट प्रेसिडेंट जनाब अब्दुल मजीद साहब हैं। साहब, मैं सबसे पहले आपका मुनसिफ टीवी में इस्तेमाल करता हूँ। थैंक यू। जो वक्त तरमीम को बिल को लेकर आज मुल्क भर में एसडी ने आवाज उठाया, ये बिल पास हो चुका है, तो कैसे देखते हैं इसको? देखिए, वक्फ अमेंडमेंट बिल एक्ट बन चुका है ऑलरेडी और बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज और बहुत सारे तंजीमों ने भी सुप्रीम कोर्ट में इसको क्वेश्चन करते हुए पिटीशन दाखिल किया है। हमारे नेशनल कमेटी के तरफ से भी हम लोग एक पिटीशन डाले हैं और मैं भी एक पिटीशनर हूं सुप्रीम कोर्ट में। तो ये क्या है एक्चुअली, इसका पीछे एक साजिश है। इसमें जो कोई भी कानून इंडियन डेमोक्रेसी के में पार्लियामेंट में जो भी कानून बनाया जाता है उसको पब्लिक मांग रहता है, पब्लिक का इंटरेस्ट में रहता है, या कोई भी बेनिफिशियल कम्युनिटी जो होता है उसको वो लोग जो मांग करते हैं, वो लोग डिमांड करते हैं। फॉर एग्जांपल SC/ST कम्युनिटी का जो प्रमोशन बिल जो पास हुआ, तो SC/ST कम्युनिटी का जो एम्प्लॉइज का हो, ऑर्गेनाइजेशंस का हो, MLA MPs का बहुत बड़ा एक जद्दोजहद था। बहुत जद्दोजहद के बाद वो पास हुआ बिल। वैसा ही फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है, जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स है, आदिवासी लोग है, बहुत बड़ा जद्दोजहद के बाद वो पीपल्स का मांग रखते हुए उसको लाया गया, बिल लाया गया, उसके बाद एक्ट हो गया। तो इंडियन डेमोक्रेसी के अंदर कोई भी जो एक्ट जो पब्लिक रिलेशंस में रहता है तो उसमें पब्लिक का डिमांड रहना चाहिए। तो ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल मुसलमानों का पर्सनल मामला है, रिलीजियस इश्यू है। 20 करोड़ आबादी रहने वाले मुस्लिम कम्युनिटी में कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन डिमांड नहीं किया कि ये वक्फ अमेंडमेंट में लेके आओ, और कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कोई MLA, मुसलमानों का इतना बड़ा बड़ा तंजीम है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है और मिल्ली काउंसिल है, उसके बाद उलमा ऑर्गेनाइजेशंस है, जमीयतुल उलमा हिंद है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, MP MLA कोई भी नहीं पूछा। उसका बावजूद भी जोर जबरदस्ती से इस एक्ट को लाया गया है। ये हम मजम्मत करते हैं। इसके लिए हम लोग इसको मुखालिफ है, क्योंकि हमारे इंटरेस्ट का, यानी मुस्लिम कम्युनिटी का इंटरेस्ट का खिलाफ ये बन गया, नंबर 1। नंबर 2, ये जो एक्ट बन गया है ये कॉन्स्टिट्यूशन का खिलाफ है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट्स दिया गया उसका खिलाफ है। फॉर एग्जांपल, अभी देखिए, ये एक्ट में एक है कि पहले क्या था, वक्फ को अगर कोई भी वक्फ कर सकता था, उसका जो जायदाद हो, उसका प्रॉपर्टी हो। अभी क्या किया गया है, सिर्फ मुसलमान ही करना है। वो मुसलमान भी 5 साल मुस्लिम होकर 5 साल होकर रहना, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम रहना। तो ये प्रैक्टिसिंग मुस्लिम का सर्टिफिकेट कौन देगा भाई? मोदी अमित शाह आके मस्जिद में करेंगे क्या? कौन नमाज पढ़ रहा है, कौन रोजा रख रहा है? ये जो है, ये आर्टिकल 14 और 15 का स्पष्ट उल्लंघन है, क्योंकि एक इंडिविजुअल राइट है। मैं अपना जायदाद, अपना प्रॉपर्टी, आप अपना प्रॉपर्टी किसी को देने का हक आपका पर्सनल है। कोई गवर्नमेंट, कोई हुकूमत, कोई कोर्ट्स उसको रोक नहीं सकते। मेरा इंडिविजुअल राइट है, मैं किसको प्रॉपर्टी दूं। तो इसलिए ये फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल 14-15 का खिलाफ है। दूसरा, ये लोग बता रहे हैं नॉन मुस्लिम्स को इस कमेटी में डाला जाता है, स्टेट बोर्ड में एंड सेंट्रल बोर्ड में। ये भी आर्टिकल 26 का खिलाफ है, क्योंकि आर्टिकल 26 में मुसलमान अपनी ओन ऑर्गेनाइजेशन बनाने का, इदारा चलाने का उनका हक दिया जाता है। ये क्यों अदर कम्युनिटी का लोगों को वक्फ बोर्ड में डालने का क्या जरूरत है? अभी टेंपल कमेटी में जो मुस्लिम्स है क्या, चर्च कमेटी में मुस्लिम्स है क्या? यानी कि वो लोग उनका इंडिपेंडेंस के साथ, उनका फ्रीडम के साथ, उन लोग का जो भी इदारा चलाने का वो काबिलियत है। तो तीसरी बात, ये लोग एक्ट के बारे में क्या बता रहे हैं, ये पसमानदा मुसलमानों के बेनिफिट के लिए हम लोग कर रहे हैं।
ये पसमानदा मुसलमानों का प्यार कैसा आ गया इनको, मैं पूछना चाहता हूं। जो 22-23 में जो 5,000 चिल्लर करोड़ था, जो इनका जो बजट, माइनॉरिटी बजट, अभी 2-3 हजार को लेके गए। 38% माइनॉरिटी बजट में ये लोग 38% रिडक्शन किया। ये तो छोड़ दो, बजट का बात हुआ। जो मुसलमान बच्चे जो पीएचडी एमफिल करते थे मौलाना आजाद फेलोशिप से, जो 35,000 रुपए इनको आता था, वो कट किया। ये लोग ये नहीं चाहते कि मुसलमान बच्चे आगे पढ़े। उसके बाद जो प्री मेट्रिक स्कॉलरशिप को टोटली कट किया 1 से 8 तारीख तक। मुमताज बेगम कुछ स्कॉलरशिप था वुमेन्स के लिए, वो कट किया। यानी कि टोटली ऑलमोस्ट 50-60% स्कॉलरशिप कट गया। आप मुसलमान बच्चों का स्कॉलरशिप को छीन लेते हैं, उनका एजुकेशन को रुकावट होते हैं। आप बोलते हैं कि हम ये वक्फ का जो तरमीमी बिल पसमानदा लोगों के लिए कर रहे हैं, ये कुछ दुगलापन है। ये बस एक पोलराइजेशन करने के लिए और वक्फ का जमीन को हड़पने के लिए, लूटने के लिए, और जो भी इनका दोस्त लोग जो कब्जा करके बैठे उनको रेगुलराइज करने का ये काम है। दूसरा अहम पॉइंट इसमें और एक बताना चाहता हूं मैं, मुस्लिम कम्युनिटी थोड़ा नाराज है क्योंकि वक्फ का अभी तक के इस 70 सालों में वक्फ का जमीनों से करीब मुसलमानों को फायदा नहीं हुआ और इसको मिसयूज किया गया। जो भी हमारा नुमाइंदा, जो भी हमारे वक्फ बोर्ड में जो बैठे हैं लोग, बहुत सारे लूटी ये लोग किए हैं, गलत किए हैं, ये मानना है हम लोग। तो मगर मैं आप तमाम लोगों को अदबन गुजारिश करता हूं, ये हमारा इंटरनल मामला है, ये लड़ेंगे। ये जो भी वक्फ का जमीन लूट कर बैठे हैं, इनको हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। ये हम लोग जितने भी ये लोग ऐसा करके बैठे हैं उसको निकालना है और वक्फ बोर्ड को सुधारना है। वक्फ बोर्ड का आमदनी गरीब लोगों को आना है, ये इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, ये करेंगे। मगर ये जो मुद्दा है आरएसएस बीजेपी का एजेंडा, हमारे अगर ये एक्ट लागू हो गया 50-60% प्रॉपर्टी हमारे हाथ से निकल जाएगा। पूरा प्रॉपर्टी नहीं है, फिर आपस में क्या आप अपना हम लड़ेंगे। यानी अपना जो वक्फ बोर्ड को सुधारने का काम प्रॉपर्टी रहे तो ही करेंगे ना। तो इसलिए ये दो को फर्क समझना है। पहले हम ये बहुत बड़ा मुद्दे पे लड़ेंगे, उसके बाद आपस में हमारा जो इंटरनल मामला है, जो वक्फ बोर्ड को सुधारने का, वो काम जरूर करेंगे। एसडीपीआई पहले दिन से, हम जब ये बिल लाने का कोशिश किया गया उस टाइम से हमारा लगातार एहतजाज हम लोग कर लेकर हैं। उसका साथ साथ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो भी एहतजाजी प्रोग्राम्स है उसको हम कंधे पे कंधे मिलाकर उनको साथ दे रहे हैं। उसके अलावा एसडीपी और मोहल्ला प्रोग्राम और वुमेन्स अवेयरनेस प्रोग्राम और यूथ डायलॉग, ये भी प्रोग्राम चाकोट किया है, ये भी हम लोग कर लेकर। कानून पास होने के बाद ये कानून क्या मरकजी हुकूमत वापस ले सकती है, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में? देखिए, एक तो सुप्रीम कोर्ट में एक कार्यवाही ऑलरेडी शुरू हो चुका है। मई 5 तारीख ये शुरू होगा। एक तो ये कोर्ट का चलेगा, मगर हम लोग, हमारा पुराना तजुर्बा ये है, बाबरी मस्जिद का केस में और हिजाब का केस में, बहुत सारे केसों में सुप्रीम कोर्ट से या कोर्ट से क्या हम लोग को नतीजा मिला हम लोग को मालूम है। तो हम लोग जब तक एक सड़क का संसद नहीं बनाते, एक पीपल्स मूवमेंट नहीं बनाते, पीपल्स का एक एहतजाज नहीं होता, तब तक ये हुकूक मिलने वाला है। तो इसलिए हमारे एहतजाज जो है, पीपल्स मूवमेंट हो जो है, वो आगे लेके जाना चाहिए। ये थे जनाब अब्दुल मजीद साहब का कहना है कि एसडीपीआई ने जो वक्फ अमेंडमेंट के खिलाफ पहले से ही अपनी आवाज को बुलंद किया है, जो आज कानून पास होने के बावजूद भी आज इसके खिलाफ खड़ी हुई है, जो ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ मिलकर मुख्तलिफ तंजीम भी मिलकर जुलकर अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। मुंसिफ टीवी के लिए गुलबर्गा से अब्दुल रशीद।